देखिए, शरीयत के नाम पर आतंक कर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। तालिबान की आतंकी और तानाशाही हरकतों से दुनिया में इस्लाम के प्रति दुर्भावना फैलाई जा रही है। अफगानिस्तान क्रूर तालिबान शासकों के हाथों में आ गया है। इसके साथ ही इस देश में भारी तबाही, औरतों पर बंदिशों और मामूली अपराधों को देख करके उनके शरीर के अंग भंग कर देना का शासन शुरू हो गया है। शरीयत के कानून के नाम पर यह सब करना इस्लाम में अपराध है, शरई तौर पर अपराध है। इसे समर्थन नहीं किया जा सकता। याद रहे, हमें इस्लाम को अल्लाह के रसूल ने जिस खूबसूरत शक्ल में दिया और उनके बाद उनके चारों खुलफाओं ने इसी शरीयत के तहत आम लोगों के साथ, खास तौर से औरतों और बच्चों के साथ जिस तरह से इंसाफ और मोहब्बत कायम की, वो आज भी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो इस्लाम की हर तस्वीर को दिखाती है, आप पर सब्र, आपका इंसाफ और आपकी हक परस्ती आज भी दुनिया को इस्लाम की सही तस्वीर दिखाती है। आज मुस्लिम जगत का प्रत्येक देश शरिया कानून के तहत आम लोगों के सम्मान पूर्वक उनके बुनियादी मौलिक अधिकारों को उन्हें देने के लिए बाध्य है। भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं अपने भाइयों और बहनों से विशेष रूप से देश के युवाओं से अपील करता हूं कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह के झूठे प्रचार में न पड़ें, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान पहले से ही एक इस्लामिक गणतंत्र है, रहा है और आगे भी रहेगा। और वह शरिया कानून पहले से ही पिछली सरकारों द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन तालिबान जो अपने देश में शरिया कानून के बारे में बात कर रहा है, वह पूरी तरह से अलग है। उन्होंने शरिया कानून की व्याख्या अपने एजेंडे के अनुसार आतंकवाद और शासन के एजेंडे को पूरा करने के लिए की है। जब से शरिया कानून स्पष्ट रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, अपने आवाम के साथ इंसाफ और अमन से रहने के लिए बाध्य करता है। शरीयत ने आम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और निर्दोष लोगों को मारने की अनुमति कभी नहीं दी। इसलिए विश्व समुदाय को इसके बारे में पता होना चाहिए कि तालिबान जिस शरिया के बारे में बात कर रहा है, वह उनके द्वारा अपनी आतंकी सोच की व्याख्या के अनुसार है। मैं अपने भारतीय भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। ये हम सभी के लिए एक सबक है। धन, प्रसिद्धि, राजनीति, शक्ति का आपके जीवन में कोई मोल नहीं है, क्योंकि यदि राष्ट्र है तो हम हैं, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए हमें राष्ट्र को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। हमारा पहला कर्तव्य है कि देश को बचाना है तो एकता और अमन कायम रखना होना चाहिए। बाद में हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं उन लोगों की बड़ी निंदा करता हूं जो तालिबान की अवैध सत्ता की और उनकी आतंकी विचारधारा का समर्थन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। भारत का मुसलमान एक प्रतिनिधि नागरिक है और नागरिक होने के नाते तालिबान की किसी भी तरह की विचारधारा का समर्थन और स्वागत नहीं करता, क्योंकि तालिबान की विचारधारा इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं के खिलाफ है। मैं ख्वाजा गरीबनाथ के दरबार में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अफगानी निर्दोष लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके प्यारे देश में जल्द से जल्द अमन और शांति पैदा करें। अब जो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको ये तकलीफ दी है, क्योंकि ये तालिबान जो आए हैं अफगानिस्तान के अंदर और जो वहाँ वो कत्ले आम कर रहे हैं बेगुनाह लोगों का, खास तौर से महिलाओं का और बच्चों का, तो जिस शरीयत को इस्लामी शरिया जिसको कहते हैं, उसको बेस करके ये जो चीज एडॉप्ट कर रहे हैं या अपने उसको आधार बना करके ये काम कर रहे हैं, वो तो पहले भी थे
अफगानिस्तान के अंदर। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ सालों की बात है, सन में मिस कर रहा हूं, जाहिर शाह था यहाँ पर, बादशाह वक्त कहते थे उसको, क्या शरह उसके जमाने में नहीं था। इससे पहले अमीर अब्दुल्ला वो किंग रहा है, क्या शरह उसके जमाने में नहीं था। और जितने भी वहां से आक्रमणकारी आए हैं, क्या शरह उस वक्त नहीं था। ये शरह जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है, और उसके बाद उस चीज को क्रियान्वित अपने अपने समय में तमाम खुलफा वो करते रहे। इसके अंदर एक चीज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेशली ये ऑर्डर था, तमाम अपने जितने भी सहाबी थे वो, और इसके अलावा ये सख्त तरीन हिदायत रिटर्न के अंदर जारी कर दी गई थी कि जितनी भी जंगें होती थी उस जमाने में, उन जंगों के अंदर जो औरतें और बच्चे पकड़े जाते थे, उनके साथ में किसी किस्म की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, उनको बेगुनाह कत्ल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी इज्जत, आबरू और उन बच्चों की जानो माल का सख्त तरीन हिदायत दी गई थी कि उसको ध्यान रखा जाए और उसको सेफ गार्ड रखा जाए। और बच्चों को ये खास तौर से, आप इस्लामी शरीया की बात कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर ये कहाँ लिखा है और शरिया के अंदर ये कहाँ लिखा है कि आप बेगुनाह लोगों के घरों के अंदर घुस जाओ और वहां से जवान लड़कियों को उठा लाओ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि शरीआम मनुष्यों को, औरतों को, ह्यूमन बीइंग को, धरती के ऊपर जितने जीव हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है, ये किसी तरह से ये बीमारी खत्म हो और हम अमन और शांति से आपस में एक दूसरे के साथ में भाईचारे की जिंदगी बसर कर सकें और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने देश में, अपने अपने सूबे के अंदर जो है वो तरक्की के काम करें और अमन की फिजा कायम करते हुए उनको तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन करें।